आज़म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, सामने आए जो दीवार गिराते चलिए। एक ऐसी ही आज़म की मिसाल है हमारी आज की मेहमान, कोयटा की खातून असिस्टेंट कमिश्नर निदा काज़मी। मुश्किलात के बावजूद एक सरकारी अफसर की हैसियत से निदा काज़मी साहिबा कोयटा शहर में कानून और हुकूमती पॉलिसी के नफाज की जिम्मेदारी बहादुरी से सरअंजाम दे रही हैं। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर कोरोना वायरस से मुताल्लिक आगाही, निदा काज़मी बड़े ही दबंग अंदाज में आवाम के दरमियान मौजूद रहती हैं। और निदा काज़मी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कोयटा जैसे इलाके में बतौर खातून असिस्टेंट कमिश्नर वो अपने फ़राइज़ किस तरह सरअंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा काज़मी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही सवाल है कि कोयटा शहर एक अरसे तक दहशतगर्दी का निशाना रहा, लोग भी कबायली रिवायात और रस्म व रिवाज को बड़ा फॉलो करते हैं, बड़ी पाबंदी करते हैं उसकी। बतौर खातून एक सरकारी अफसर होना और इन रवायात का मुकाबला कैसे कर लेती हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे अंदाज में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। बिल्कुल ये एक कबायली इलाका है और दहशतगर्दी की जैसे आपने बात की, मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं ख़ुद इस दहशतगर्दी से सफ़र कर चुकी हूँ। मेरे अपने फादर की टारगेट किलिंग हो गई थी 2005 में, तो आई एम अ विक्टिम टू दिस टेररिज्म। और वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि मैं नहीं चाहती मेरी तरह से जिस तरह मैंने सफ़र किया बहुत सारी और ख़वातीन, बहुत सारी और बच्चियां सफ़र करें। तो उसी वक्त मैंने ठान ली थी कि मैंने अब लड़की नहीं बनना, मैंने अब एक मर्द की तरह से अपनी माँ का बेटा बन के मसाइल का सामना करना है। और शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। बलूचिस्तान के लोग इस हवाले से बहुत अच्छे हैं कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। कुछ शरारती लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और जो भी कहा जाता है, जो उनको करने के लिए चीज़ें बताई जाती हैं, वो उनके ऊपर दिलो जान से अमल भी करते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो नहीं मानते मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारा साथ दें, हम जो भी करें आपके अपने फ़ायदे के लिए करें। अब एक आपने जो कमेंट किया ना, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करने की जिसारत करना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं लड़की नहीं बनना चाहूँगी, मैं लड़का या बेटा बनकर। मैं भी करना चाहूँगी। पावर जो है वो तो दोनों के माइंड में होता है, अल्लाह ताला ने दोनों को क्वालिटीज़ दी हैं। तो आपने लड़की बनकर ही वो साबित किया है कि आपके अंदर जो है वो आप किसी से पीछे नहीं है। तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि भाई मैं लड़का बन के करूंगी, लड़की बन के ही किया है और सबसे बेहतरीन किया है आपने। तो मैं तो किया है कि ख़वातीन भी बहादुर होती हैं, सिर्फ ये बहादुरी जो है वो मर्दों के साथ नहीं एसोसिएट कर लेनी चाहिए। जी नहीं, असल में कबायली जो रिवायात है उनमें बहादुरी को टैग बनाया जाता है, मर्दों के साथ एसोसिएट किया जाता है। और हमारी 5 बहनें हैं और एक भाई सबसे छोटा था, तो वो अक्सर मेरे फादर को कहा करते थे लोग कि जी आपकी 5 बेटियां, आप कैसे करेंगे ये वो। तो उस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने कहा ये मेरी 5 बेटियां नहीं हैं, ये बेटियां भी मेरे बेटे हैं। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव में कहा, बाकी ये है अल्लाह ताला की तरफ से उस नज़रिए के तहत तो बिल्कुल सही है कि उन्हें समझाने के हिसाब से, वरना तो हमारे यहाँ पर तो ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना है, बल्कि आगे हैं और आप उसकी एक बड़ी मिसाल हैं। अच्छा, आप जो वीडियो आपकी इंटरनेट पर वायरल हुई उसमें आप बड़े जो है वो जोश से और बड़े जज्बे से और बड़े ही अथॉरिटी के साथ आप सारे मामलात को सही कर रही थी, वो क्या ऑपरेशन था और क्या क्या हो रहा था? देखिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, मुझे ये नहीं एग्जैक्टली मालूम आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो आप कुछ सब्जी वालों को जो है वो ऑर्डर कर रही हैं, कुछ आप दुकानें बंद करवा रही हैं। जी जी, कुछ लोग भाग रहे हैं, उनके पीछे आपकी फोर्स भाग रही है। जी जी, असल में इस तरह से है कि हम बिल्कुल गरां फरोशों के अगेंस्ट और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के अगेंस्ट कार्रवाइयों में मशगूल अमल हैं। इसके अलावा जो मनशियात वग़ैरह के अड्डे हैं जहाँ पे रश होता है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से और सेक्शन 144 की वजह से हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो ये चीज़ें लाइमलाइट पे आ गई हैं, हाईलाइट हो गई हैं। वरना मेरी पोस्टिंग को यहाँ पे 6 मंथ्स होने को है, मैं 6 मंथ्स से इसी तरीके से काम करती आ रही हूँ। बस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम इस तरह का होता है कि आपकी कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। बाकी जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं उन पे हम कॉन्स्टेंटली एक्शन ले रहे हैं। जो वीडियोस वायरल हुई, मैं लोगों का, आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जी उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और एक खातून को काम करते हुए देख के उन्होंने बजाय ये कि क्रिटिसाइज़ करते इस चीज़ को प्रमोट किया। तो मतलब हमारा मुआशरा जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तालीम से, तरबियत से आगही और शऊर हम लोगों के अंदर आ रहा है। अच्छा महसूस होता है और खुशी महसूस होती है जब बहुत सारी और लड़कियां भी कहती हैं कि हमने इसकी तरह बनना है। तो मतलब वो एक प्राउड मोमेंट होता है। 6 महीने का जो आपका
یہ جو ٹینیور گزرا ہے ابھی تک، اس میں کوئی ایسا کرٹیکل پوائنٹ آیا جب آپ اس طریقے سے سڑکوں پر ہوں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے، اور اس وقت آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ کسی نے آپ کے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہو یا آپ کو سختی برتنی پڑی ہو؟ دیکھیے، جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ یہاں کے علاقے ذرا بیکورڈ ٹائپ کے علاقے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں. اب فیلڈ پوسٹنگ میں اس طرح کے مرحلے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک آفیسر کے اپنے کیلیبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان سچویشنز کو ٹیکل کرتا ہے. بہت سارے اس طرح کے پوائنٹس آئے کہ لوگ فار دا ٹائم بینگ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں، لیکن جب انہیں سمجھایا جاتا ہے اور جب ہم قانون کے اکارڈنگ ایکشن لیتے ہیں تو وہ لوگ خود ہماری باتیں ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس طرح کا پوائنٹ بطور خاتون نہیں، آفس کا نہیں، آفس میں میرے سینئرز، میرے جونیئرز، میرے کلیگز سب بہت کوآپریٹو ہیں، سب بہت سپورٹیو ہیں. ظاہر ہے ان کی سپورٹ میں آگے جا رہی ہوں اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ دے آر سپورٹنگ می ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ. بالکل ٹھیک ہے ندا، واقعی ہماری دعا یہی ہے کہ آپ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہیں. آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن ویڈیو میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بڑے غصے میں لوگوں کو سمجھاتی ہوں گی، اور بڑی جو ہے نا وہ ہماری کراچی کی زبان میں کہتے ہیں تڑیاں لگاتی ہوں گی. دھمکی آمیز آپ کا رویہ ہوتا ہوگا کہ بس کر دو، بند کر دو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لو ورنہ پھر بتاتی ہوں تمہیں. ادروائز اچھا، ویسے ایسی تڑیاں کبھی کبھی ضروری بھی ہوتی ہیں کیونکہ عورت کو، خاتون کو لوگ ذرا سافٹ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیا کرے گی، انہوں نے کیا کر لینا ہے. بالکل ایسے دیتی ہیں آپ تڑیاں؟ دیکھیں، میں جو ہوں اصولوں کی پابند ہوں. تڑی جو ہے وہ ایک لفظ تھوڑا سا شاید ہارش ہو جائے گا. میں سمجھاتی ہوں لوگوں کو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی آواز کو لاؤڈ کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ جی جو ہم کر رہے ہیں وہ قانون کے لیے کر رہے ہیں، قانون کی بالادستی کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں. کیونکہ بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ اس طرح سے کہ جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں، آپ یقین کریں مطلب لوگ بھی اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دکانوں سے باہر چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا جو کسی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کے ایک دم سامان پیچھے کرنا شروع کرتے ہیں کہ ندا آ گئی ہے، بس ابھی سامان. بہت شکریہ ندا صاحبہ. ہماری دعا یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے کام کرتی رہیں اور لوگوں کو سدھارتی رہیں، قانون کی جو عملداری ہے اس کو آپ یقینی بناتی رہیں.